देखो, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के करीब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उम्मीद का बात है। और जमुई में भी तमाम जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह के नेतृत्व में तमाम लोगों ने पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बांटे। वहाँ भी विकास सिंह, कन्हैया सिंह समेत तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। इस तरह झाझा के बीच दुर्गा मंदिर चौक पे तमाम कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष सूरज सिंह के नेतृत्व में मिठाइयाँ बांटी, पटाखे फोड़े, अबीर गुलाल लगाया। कहीं न कहीं एक तरह से जीत का जश्न लोग धूमधाम से मना रहे हैं। इन लोगों का कहना है अब की बार लोकसभा में 400 के पार। देखना दिलचस्प होगा। यूँ तो ये तो सत्य है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम लोगों से अपील किया था कि कांग्रेस मुक्त भारत में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस काम में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। संजय शर्मा के साथ वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट जरूर देखिए। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के करीब है, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई अमित शाह जी की जोड़ी 3 स्टेट में जो जीत का जश्न मनाया जा रहा है और 3 स्टेट में पन्ना प्रमुख जो होता है प्रखंड लेवल पर, नगर लेवल पर जो बेजोड़ काम किया है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करता है वो डिलीवरी में देरी नहीं होता है। तो इसका पन्ना बहुत से ऐसी काम तो वीरेंद्र कहीं न कहीं ग्रास रूट पर जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, जीत का मेन श्रेय वो है या फिर कुछ और है? जीत की ओर जो पन्ना प्रमुख जो बनाया गया है पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, उसका बहुत बड़ी फैक्टर। थैंक यू। जनता पार्टी 3 राज्यों में अपार बहुमत से जीता। क्या उम्मीद थी आप लोगों को? पूर्ण रूप में उम्मीद थी हम लोगों को। सबसे ज्यादा सस्पेंस था राजस्थान में, जो कोई मीडिया सपोर्ट नहीं किया कि भाजपा जीत रही है और आखिरी आधा से अधिक समय बीतने तक भाजपा पीछे चल रही थी। और जब सस्पेंस बराबर पर आया, सस्पेंस बन गया, अंततः गतवा 2 सीट बढ़ रहा है, घट रहा है, घट बढ़ रहा है। रोमांचक जीत का हुआ छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश हम लोग इत्मीनान थे। आप लोग भी सपोर्ट किए, लेकिन छत्तीसगढ़ पर कोई भी मीडिया सपोर्ट नहीं किया था। इसलिए सबसे बड़ा जीत माना जाए तो छत्तीसगढ़। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हम लोग देखिए, एक चीज बताते हैं, जीत के लिए हम लोग हर समय आश्वस्त रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जीत को पहले तय कर लेते हैं। ये तो औपचारिकता है। क्या कुछ कहेंगे? भाजपा एकदम आज हम 5 राज्य का कार्यकर्ता और मतदाता को धन्यवाद करते हैं। इसमें हमारी सरकार 3 राज्य में बना, लेकिन 2 राज्य में भी हम बढ़त हासिल किए हैं। इसलिए कार्यकर्ता और मतदाता को मैं आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं। और यह संकेत दे रहा है कि आने वाले दिन में हम लोकसभा में 400 पार करेंगे। ये आज की संकेत है। इसलिए क्या राजीव जी लग रहा है आपकी बार 400 के पार पर? जयदम निश्चित रूप से जिस तरह से 3 राज्यों में मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, पूरे भारतवर्ष में हमारी सारी जनता जो है नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना जो है विश्वास व्यक्त किया है। और उसको देखते हुए जिस तरह से माताओं बहनों ने छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में वोट किया है, मैं वहाँ के जनताओं को अब भारतीय जनता पार्टी झाझा नगर प्रखंड की ओर से और पूरा यहाँ से सहृदय धन्यवाद देता हूँ। और यही आप देखिएगा, इसी का जो है आने वाला चुनाव जो 2024 में जो है लोकसभा चुनाव हम लोग 400 पार करेंगे और 2025 में बिहार में भी जो है भगवा लहराएगा। ये निश्चित रूप से यह संकेत देता है जिस प्रकार हम लोगों ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीता है। क्या कहना चाहेंगे आप? आज झाझा भारतीय जनता पार्टी नगर इकाई की ओर से, नगर प्रखंड संगठन की ओर से भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में अप्रत्याशित जीत के उपलक्ष्य में हम लोगों ने अबीर गुलाल लगाया, पटाखे छोड़े, लड्डू बांटा एवं आपस में हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाई। और 3 राज्यों में यह जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास को दर्शाता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के प्रति जनता के विश्वास को दर्शाता है। और इसके साथ साथ ही यह 3 राज्यों में चुनाव में जीत यह दर्शाता है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 400 के पार सीट से हम लोग केंद्र में स्थिति के तहत
हम लोगों ने काम हमेशा किया है। विदेशों में भी हमारी जगह बहुत ज़बरदस्त साख बढ़ी है और अपना देश कैसे सुरक्षित रहे इसके लिए भी आत्मरक्षा से ज़बरदस्त मोदी जी ने काम किया है। इन सबकी मिली जुली जो है प्रतिक्रिया है जिससे हम लोगों ने 100% बहुमत से जीता से। शैलेश सर क्या कुछ लग रहा था? खुद चले ये गए। चमत्कार है और सारा जो भी एग्जिट पोल या जो भी लोग संभावना व्यक्त कर रहे थे, सारा संभावना फेल कर दिया हमारे सम्मानित मतदाताओं ने। और मध्य प्रदेश में जो ऐतिहासिक जीत हुआ और जो कांग्रेस का जो वहाँ पतन की ओर चला गया, ये पूरे भारतवर्ष के लिए संदेश है। शैलेश कहने के लग रहा है भारत, ये कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान किया था मोदी ने, वो सच हो रहा है क्या? वो इंडिया का गठन होने से पहले ही वो विध्वंस हो गया और ये बहुत बड़ा करारा चोट है कांग्रेस पर। और जो उसके अगुआ हैं उनको ये मानना चाहिए कि पूरी जनता भारतवर्ष की जो नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है कि भारतवर्ष को विकसित देशों के श्रेणी में लाना है, तो सारे लोगों ने ये मान लिया कि नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जो भारतवर्ष के मान सम्मान को रखेंगे और जो भारतवर्ष विश्व स्तर का जो है एक गुरु बने, विश्व गुरु बनेगा। जी। सरकार के पाठक ने चिट्ठी निकालकर फरमान जारी किया कि जो हिंदू संबंधित परिवार शिक्षकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई, तो क्या कहेंगे इस पे? यह शिक्षा विभाग की मनमानी और उदंडता को दर्शाता है। निसंदेह हिंदुओं के त्योहारों में कटौती कर एक गंभीर अपराध करने का काम के पाठक ने किया है। हम लोग पूरी टीम इसका तीव्र भर्त्सना करते हैं और इसके लिए भी शीघ्र ही हम लोग बैठक कर नीतीश कुमार राज्य के मुखिया का पुतला दहन करेंगे। इस बिंदु पर भी राज्य के मुखिया अच्छा, क्या लगता है ये कहीं और हम लोग मांग करते हैं कहीं न कहीं नीतीश कुमार के इशारे पर ये सारे काम हो रहे जी हाँ, हैं या फिर के पाठक की अपनी मनमानी है? निसंदेह इसमें सरकार के मुखिया का हस्तक्षेप है। सरकार के मुखिया के इशारे के बिना के पाठक एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसमें पूरा सरकार के मुखिया का हाथ है और सरकार के मुखिया हिंदू समाज को अपमानित करने का कार्य कर रहा है। इस तरह से पर्व त्योहार में कटौती कर एक अलग तरह का संदेश, एक अलग तरह का मैसेज दे रहा है हिंदू समाज को कि आप लोग हमारे बीच में नहीं हैं, आप लोग हम लोगों से अछूते हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। हम लोग इसके लिए नीतीश कुमार का पुतला दहन करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो रोड जाम करेंगे, ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करेंगे, अन्य आंदोलनात्मक कार्यक्रम करेंगे। को क्या किस रूप में देखते हैं रामदेव? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी का ये कमाल है, नरेंद्र मोदी का मैजिक है कि आज पूरा देश भाजपामय है और जहां भी भाजपा चुनाव लड़ रही है वहां भाजपा भारी बहुमत से जीत रही है। इसमें नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। पूरा देश उन पर विश्वास कर रहा है। देश ही नहीं, विदेशों में भी नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। भाजपा इसको नहीं माना, लेकिन आज केंद्र में विरोधी दल के कहीं न कहीं आपकी बात लोकसभा में क्या होगा? अरे लोकसभा हम लोग इत्मीनान है भैया। हाँ, अरे जितना है उसे जाए दे। ऐसे तो लोग कह रहा है 400 पार, उसको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इतना है कि कहीं 1 रुपया में 99 पैसा के बाद 1 पैसा जो बचता उसके भी संख्या। पूर्ण बिहार बाकी है, संपूर्ण बिहार में भी भगवा छाएगा, घर घर भगवा लहर जाएगा। सूरज, जिस तरह से तुगलकी फरमा रहा हिंदुओं के जो पर्व हैं उसकी छुट्टियां रद्द की जा रही थी, भाजपा किस रूप में देखते हैं? सनातन की जीत है अभी और बिहार सरकार सनातन का कहना चाहेंगे आप? बीजेपी का नीति ही ऐसा रहा है, पब्लिक उस नीति को बहुत सराहती है। भारतीय जनता पार्टी का 2014 में राज आने के बाद आज 2023 तक पूरे भारत की स्थिति कहां से कहां बदल गई। हमारे बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी जब तक साथ में रही तब तक विकास। मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। और आज खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जनता ने दिखा दिया है कि सनातन का विरोध करने पर आपको कैसे करारा तमाचा लगता है। ये आज ने दिखा दिया। खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता को हम लोग बिहार की ओर से, जमुई की ओर से हम लोग बधाई देते हैं। कुछ राज्यों में हिंदू पर भी प्रतिबंध लगा दिया, कहीं न कहीं
एक तरह कर्फ्यू का माहौल रहता है, उन राज्यों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो आने वाले समय में उनको बताएगा। तमिलनाडु में जैसे वो जो DDP है वो स्वयं जो कहा था जब सनातन पर कि वो अपने प्लेग, मलेरिया और कुष्ठ की बात किया था उन्होंने, और ये उसी की पार्टी में TDP जब उसमें लगा हुआ है कि ये वो पार्टी कौन सी है कि उसकी करुणानिधि वाली, उस पार्टी में ही जो है मलेरिया है, कुष्ठ है और सारी तीनों। अब इंडिया क्या होगा? इंडी गठबंधन कहिए, इंडी गठबंधन तो गए हो, जनता ने उन्हें आज इंडी गठबंधन का एक महत्वपूर्ण बैठक है। सभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि सीट तय पर बातचीत होना है। जनता रोने के अलावा कुछ बोला नहीं उन लोग को अभी भी एहसास अगर नहीं है इस बात को। हिंदुस्तान जाग चुका है, देश के नागरिक जाग चुके हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। देश में सबसे पहले माँ भारती हैं और इनके खिलाफ जो भी कुछ बोलेंगे, कांग्रेस लगातार चीन की बड़ाई करते रह गया, उसका भी रिजल्ट है। बिहार में जिस तरीके से सनातन धर्म में छुट्टी में कटौती की गई है, तो क्या लगता है आने वाले समय में बिहार में भी खेला होगा क्या? एक और सवाल विकास जी, कहीं ना कहीं के पाठक शिक्षा मंत्री से ऊपर है क्या? के पाठक शिक्षा मंत्री से भी ऊपर है? नहीं, के पाठक जी अपने नियम से काम कर रहे होंगे, उस पर अभी नहीं। आज तो हम लोग को जश्न मनाने की बात है और जश्न मना रहे हैं हम लोग। छुट्टी कटौती हुई है, कहीं तो ऐसा हुआ नहीं। छुट्टी कटौती है, ये बिहार सरकार की नाकामी है। बिहार सरकार को सनातन धर्म के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया जा रहा, और इसका भी जवाब बिहार की जनता निश्चित रूप से देगी और सुपड़ा साफ करेगी आने वाले 25 में और 24 में। जिस प्रकार विधानसभा के चुनाव में कमल खिल रहे हैं, लोग कमल पर जमकर बटन दबा रहे हैं, ऐसे में जमुई जिला का लाल डॉक्टर नीरज कुमार साह, नीरज का मतलब ही होता है कमल, और हमारे साथ एक्चुअली डॉक्टर नीरज से जुड़ेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि इनको कैसा लग रहा है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की वफादार सिपाहियाँ, वफादार कार्यकर्ता हैं। अब मोदी का ये दीवाने हैं, मोदी के नाम पर ना जाने कितने कार्यक्रम इन्होंने कर डाले। इन्होंने कहा जब तक जिएंगे भारतीय जनता पार्टी के कमल का दामन थामे रहे, पार्टी मुझे टिकट दे ना दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हकीकत बताऊं दोस्तों, मोहब्बत इसी को कहते हैं। मोहब्बत जब किसी को किसी से होती है ना, तो जात पात दल भेद कुछ नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ उसका चेहरा नजर आता है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, डॉक्टर नीरज को भी सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है, वो है मोदी, मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी। और कमल का दामन थामे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर इन्होंने घोषणा की थी कि हम झाझा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और जीत भी हमारी पक्की होगी। जिस प्रकार देख पा रहे हैं कि इनका सामाजिक कार्य का दायरा इतना विस्तृत है कि जमुई जिला का कर्ण इनको कहा जाता है। और आपको ऐसे भी पता है, जमुई जब मुंगेर में था ना, तो मुंगेर का राजा कर्ण हुआ करते थे। कर्ण हर दिन 1.25 मन सोना दान किया करते थे। हालांकि वो बांटते थे या नहीं बांटते थे, इतिहास की बातें, लेकिन जमुई जिला की एक एक जनता, एक एक बच्चा जानती है कि डॉक्टर नीरज कुमार हमेशा से दीन दुखियों का आंसू पोंछने का काम करते। आज इनके दिल में कैसी हलचल हो रही है, क्या कुछ इनको महसूस कर रहे हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जो खुशी का दिन है, मैं अपने आप को इजहार नहीं कर पा रहा हूँ। आज की जो जीत होती है ना, आज जो जीत हुई है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है। मैं लोग से यही कहूँगा कि अब तुष्टीकरण की सरकार नहीं चलने वाली है। अब तुष्टीकरण पे विश्वास मत कीजिएगा। लोग जो विकास चाहते हैं, देश आगे बढ़े, उस पर चाहते हैं। उसका परिणाम आज खुद देखने को मिल रहा है कि विकास एक ऐसी मुद्दा है जिस पर कि अकेले मोदी जी हमारे विपक्ष से भारी पड़ गए हैं। विपक्ष को अभी रुझाने, अभी पूछा जाए तो कहता है रुझान पर, अभी तो रुझान है, जीत हो रहे हैं। अरे भैया आप हारे तो उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? जनता का, जनादेश का सम्मान करना चाहिए। अगर हम हार चुके तो उसको स्वीकार के जबरदस्ती करने से नहीं होगा। अच्छा, जिस तरह जात पात की राजनीति होती है, जात पात पर लोग वोट मांगते हैं तमाम नेता, तो सर क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, जात पात तो कुछ दिन के लिए होता है, वो टेम्पोररी, वो अस्थायी चीज़ है। विकास एक ऐसी मुद्दा है ना जो हमेशा अस्थायी होती है। जात पात थोड़े दिन के हो सकता है, लेकिन जो असली चेहरा जो विकास होता है वही खुल के सामने आता है। और आज जो चेहरा दिख रहा है आपको, वो विकास का ही रिजल्ट है। हमारे मोदी जी पर कितना उंगली उठाया लोग विपक्ष ने,
लेकिन आज जो रिजल्ट दिया काबिल तारीफ है। मोदी जी का मैं सबको नमन करता हूँ और मैं भी मोदी के रास्ते चलने का वचन लिया हूँ और करूँगा कि जब भी रहूँ गरीबों को उठाने के लिए जो भी सेवा हो सकती मैं करूँगा, इसमें कोई किंतु करेंगे। जिस तरह से सर 4 राज्यों में आगे बढ़ रहा है बीजेपी, सर कैसा लग रहा है? मैंने क्या बना, अभी इसको इजहार नहीं कर सकता हूँ, खुशी का इजहार तो उसको व्यक्तव्य ऐसा है तो फीलिंग का चीज़ है, इसको बोला नहीं जा सकता। और विपक्ष को भी मैं यही कहूँगा कि भाई आप भी सुधारने की कोशिश कर रहे सर इंडिया नामक एक गठबंधन बना था, तो क्या लग रहा है इंडिया भारत बनकर रहेगा क्या? अभी तो विधानों से लोग समाने दिए ना, कहाँ सब चले जाए कहना मुश्किल है। हम ये भी करते हैं कि देखिए मात्र मोदी एक ऐसा है जिसके नाम पर चुनाव लड़ता है, ये रिजल्ट है। मैं विश्वास करता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी के राह पे थोड़ा भी अगर अपनावे ना, मैं विश्वास करता हूँ विपक्ष को पानी पीने को नहीं मिलेगा। मैं दावा करता हूँ। और सर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से तमाम भारतवासियों को? भारतवासियों को तो यही राज्यवासियों को सबको यही कहना चाहता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है और सबका साथ सबका विकास, ये तो उनका सिद्धांत है। उनको जनता अच्छी तरह समझती है, जनता बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है, जात पात पे विश्वास नहीं करता है। इन लोगों की वही कहेंगे भाई लोकसभा 2024 है, उसको ही मोदी को अच्छी भारी बहुमत से जीता है, ताकि लोग को लगे कि हम मोदी का जो सही कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है उसका रिजल्ट मिलता है, स्वाभाविक है वो व्यक्ति हमेशा देश के लिए काम करेगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी देश के लिए समर्पित है, कोई किंतु परंतु नहीं रहता मेरे डिक्शनरी में, और उसका रिजल्ट सामने आपको दिख रहा है। मैंने महिलाओं को सम्मान दिया है। देखिए उन्होंने जो किया है वो आवाम के लिए तो बिल्कुल ही गलत है, और हमारे सनातन धर्म को तो कहाँ ले गए, रसातल में ले गए। ये छुट्टी देखिए आप, इसकी सरकारी छुट्टियों में किस तरह की कटौती की गई है, तो ये क्या दर्शाता है? आपकी मानसिकता, गंदी मानसिकता को दर्शा रहा है। महिलाओं के लिए जो उन्होंने सदन में भाषण दिया था वो भी बहुत ही मतलब रुला देने वाला, बहुत दर्दनाक था। मतलब महिलाओं को नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हमें बस मोदी पर भरोसा है। मोदी की जय हो, भाजपा जिंदाबाद। जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए क्या कहेंगे मैडम? क्या नाम है आपका, कौन से पद पे हैं आप? जिला उपाध्यक्ष। जनता पार्टी की जीत आवाम की जीत है, हमारे देश की जीत है, और अब बिहार में भी हम छाएंगे। बहुत खुश है, आवाम की जीत है, मोदी की जीत है। जहाँ बिहार में भी गर्दा उड़ जाएगा क्या? एकदम गर्दा उड़ना है। मतलब महिलाओं ने एक बार फिर मोदी पर भरोसा जताया है और कस के विश्वास किया है, और हम जीतेंगे, हमारा विश्वास है। लोग कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है। मोदी मैजिक मानते हैं। आगे गोगल लड्डू बांटकर भाजपा की जीत की खुशी मना रहे, क्या कहेंगे? काट के लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, और आज छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता ने अपने उत्साहित होकर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है और सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारत की जनता जिताने का काम करेगी। थोड़ा दूरी से